क्यों जापान में पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराने के बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर साइंटिस्ट ने ये कहा, says, "Now I am becoming the destroyer of worlds." हे गाइस, मेरा नाम है अमर हुसैन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिरोशिमा एंड नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब के बारे में। तो ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब जर्मनी परमाणु विकसित के डर से 1942 में अमेरिका के द्वारा मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, जिसका मकसद परमाणु बॉम्ब बनाना था। इस प्रोजेक्ट में मशहूर साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, बहुत ही स्पेशल इंजीनियर और साइंटिस्ट को मिलाकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। बम को दो तरह से बनाया गया था। एक में यूरेनियम एलिमेंट इस्तेमाल किया गया जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया, और दूसरे में प्लूटोनियम पदार्थ का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम फैट मैन रखा गया। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान का हालात बहुत ही खराब होते हुए भी जापान इस वार से पीछे नहीं हट रहा था। अब वो समय आता है जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 की रुख बदल जाता है। 6 अगस्त 1945 कर्नल पॉल डिबेट्स, अमेरिकन पायलट जो कि B-29 एनालॉग प्लेन में टिनियन आइलैंड से लिटिल बॉय बॉम्ब को लेकर रवाना होता है, जो जाके हिरोशिमा में 8-15 पे 31,000 फीट के ऊंचाई से बॉम्ब को गिरा दिया जाता है। बॉम्ब शहर के ऊपर लगभग 600 मीटर ऊपर ही फट जाता है। इस ब्लास्ट से करोड़ों डिग्री का तापमान पैदा होता है और एक बहुत ही बड़ा गोल आकार का आग का गोला के साथ एक बहुत ही बड़ा झटका पैदा होता है, जिससे कुछ ही सेकंड में हिरोशिमा शहर शमशान घाट में बदल जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद लगभग 13 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी सारी बिल्डिंग, लोग, जो कुछ भी रहता है वो सारी राख बन जाता है और लगभग 70 से 80 हजार लोग कुछ ही सेकंड में मारे जाते हैं। बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं या तो वो रेडिएशन से मर जाते हैं या वो फिर बॉडी जलने के कारण तड़पते हुए मर जाते हैं। ब्लास्ट के बाद रेडिएशन के कारण जेनेटिक्स में म्यूटेशन हो जाता है, जिससे वहाँ पर लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस ब्लास्ट के बाद जापान अपने आप को वार से पीछे नहीं हटता है। फिर इसके 3 दिन बाद जापान में प्लेन से नागासाकी शहर में फिर से बॉम्ब गिराया जाता है। सुबह के 11:02 पे फैटमैन बॉम्ब को लगभग 41,000 फीट के ऊपर से गिराया जाता है और ये बॉम्ब लगभग 500 मीटर के नीचे से 500 मीटर के ऊपर में ही ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इस बार का हमला लगभग 21 किलो TNT के बराबर था, जिसमें लगभग 40,000 से 75,000 लोग मारे जाते हैं। दूसरे ब्लास्ट के बाद फाइनली जापान अपने आप को इस वार से पीछे हटने का निर्णय लेता है और अपने आप को 15 अगस्त 1945 को संपन्न कर देता है। सो गाइस, इस इंसिडेंट को हुए बहुत ज़्यादा साल हो चुका है, पर फिर भी आजकल भी वहाँ पर जितने भी लोग पैदा होते हैं या तो अपलांग होते हैं, जितने भी लोग पैदा होते हैं म्यूटेशन के कारण, या तो वहाँ के लोग अपलांग पैदा होते हैं या फिर उन्हें भारी बीमारी जैसे कैंसर और बाकी और बीमारियों का सामना करना पड़ता है।